Hello everyone, welcome to Magical Life Motivation. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस रीडिंग में अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, या गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड या वाइफ, या अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में आप हैं, ऐसे किसी पर्सन से आप प्यार कर रहे हो और उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, जाने में अनजाने में आपको प्यार हो गया। ओके, और हो सकता है कि उस इंसान ने भी आपको मजबूर किया उनसे प्यार करने के लिए, लेकिन अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही आप दोनों के दरमियान। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगे या नेगेटिविटी कब ख़त्म होंगी, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, ऐसा मुझे फील होता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो जुलाई अगस्त सितंबर 2025 से बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लव लाइफ को लेकर। सो ये रीडिंग आपके लिए, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, जनरल है, कलेक्टिव है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो रेजोनेट होगा वही लीजिए। हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर या फीलिंग्स क्या है इस वक्त। क्या अभी भी आपके पार्टनर की सोच नेगेटिव है? क्या आपके पार्टनर की सोच अभी भी नेगेटिव है? बहुत ज़्यादा तकलीफ तो हो रही है, मतलब इस इंसान ने आपसे प्यार किया है या प्यार नहीं किया है, आपके साथ रिश्ता रखा था लेकिन आपने उसको प्यार समझा है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो पर्सन आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स। फोर ऑफ कप्स, इसके बाद हर्मिट। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एम्प्रेस। देखिए, रिश्ता कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों सिंगल ही है, दोनों एकदम जवान है और रिश्ते में नहीं। किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हैं, क्योंकि किसी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ना आपको प्यार हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 20 साल के होने चाहिए तभी आप, जो होता है ना, ऐसे ऐसा वक्त होता है 18-20 साल जहां पर प्यार हो ही जाता है, अट्रैक्शन हो ही जाता है। लेकिन आपको प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप 20 साल के हैं, 30 साल के, 40, 50, 60, जो भी है। जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते को लेकर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके ज़िंदगी में क्या आ रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को, अभी भी मुझे लगता है ना कि आपको कई सारी बातें परेशान कर रही है, बहुत सारी बातें आपको परेशान कर रही है। आपको यही लगता है ना कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए क्यों? अगर प्यार नहीं था, या फिर इनको आपके साथ रहना ही नहीं था, या फिर इस इंसान को आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं था, तो क्यों आए? आपको अटकाने के लिए। मतलब ये लास्ट कार्ड जो आए ना, क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी सोच यही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, आपकी लाइफ में क्यों आए, क्या मकसद था इनका। मतलब आपको परेशान करने के लिए आए थे, या फिर सच में आपसे प्यार था इसलिए आए थे? मतलब क्यों आए, क्यों? अगर रहना ही नहीं था, या इनको दिल बहलाना था, इनका मन बहलाना था, या फिर आपको अभी बहुत बुरे ख्याल भी आ रहे हैं। ओके, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको फिजिकल अट्रैक्शन था, क्या मेरे से प्यार नहीं था? ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना, या आपको लगता है कि आप अकेले थे तो खुश थे, सच में खुश थे आप। अकेले थे ना, किसी के चक्कर में नहीं थे, या किसी से रिश्ता नहीं था, आप बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप अपने करियर पर, अपने घर गृहस्थी के ऊपर आप फोकस कर रहे थे। फैमिली के पास या फैमिली के साथ मस्त थे आप, आपको कोई परेशानी नहीं थी। इस इंसान ने शायद आपको मजबूर किया। ओके, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, आपको भी लगा कि हाँ चलो मेरा भी कोई पार्टनर होना चाहिए या होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और आप इनकी बातों में खो गए या इनके बातों में आ गए। लेकिन आगे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप यहाँ पर कि आपके पर्सन बुरे हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिश्ता था, शुरू शुरू में आपको लगा कि इनसे तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भगवान का रूप है, ईश्वर का रूप है, बिल्कुल मेरे को चाहते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, मेरा नहीं रह सकते। लेकिन धीरे धीरे धीरे
चीज़ें चेंज हो चुकी हैं या धीरे धीरे ये इंसान की सोच भी बदल चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं कि ये क्यों बदले, क्यों? पहले जो थे जिनसे मैंने प्यार किया था वही इंसान अच्छा था या अच्छी थी, उसके बाद वो बदल गया या बदल गई, जो आपको कदापि पसंद नहीं है, मतलब ऐसा इंसान आप नहीं चाहते थे। या अगर इनका ये रूप आप पहले ही देखते ना तो आप मना ही करते, भाई मुझे माफ़ करो, मुझे इस रिश्ते में नहीं आना है। लेकिन इनका जो स्टार्टिंग में जो इनका चेहरा था या इनका जो बर्ताव था या इनका रूप जो था वो इतना सेटिस्फाइंग था या इतना आकर्षित था या आकर्षण करने वाला आपको था कि आप मना नहीं कर पाए इस रिश्ते के लिए कि हाँ, ये इंसान या ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, अच्छा है, ये समझकर आप उनके साथ रिश्ते में गए हो। पता नहीं, ये कार्ड, दोनों कार्ड्स मुझे ये कहते हैं ना कि पर्सन कहीं पर बैठे हुए हैं, ओके, और उनके हाथ में कोई गुलाब है और वो एक एक पत्ती खींच रहे हैं कि लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। पता नहीं क्यों इनको भी शक है आपके ऊपर, या इस इंसान को अभी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। और डेफिनेटली इनको ख्याल तो आपका आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको लेकर, और इनको ये भी जानना है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो। बातें बिगड़ी हुई हैं डेफिनेटली, दोनों के रिश्ते में खराब रिश्ता चल रहा है या रिश्ता बहुत ही बेकार सा हो गया अभी इस वक्त। जैसे कहते हैं ना कि एक पौधा लगाया लेकिन बेजान है, बहुत दिन से उसको पानी नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, वो तो सूख जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता जो है, वो रिश्ते में आपने मेहनत उन्होंने भी नहीं डाली, उन्होंने भी पानी नहीं डाला उस रिश्ते को, ना ही आपने कोशिश की, तो वो सूख गया है रिश्ता। लेकिन अभी भी उसमें जान है, अगर आप कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर कोशिश करेंगे तो फिर से हरा भरा वो पौधा आपके रिश्ते का हो जाएगा। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। पता नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि वो एक फूल लेकर बैठे हैं कहीं पर दूर, लव्स मी नॉट। सो दैट इज व्हाट आई सी, कि अभी भी उनको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने इतना कुछ किया या दोनों के बीच में इतनी बातें बिगड़ी हुई हैं, और फिर भी आप उनसे क्या प्यार करते हो ये जानना चाहते हैं आपके पर्सन। इतना होने के बावजूद क्या आप उनसे प्यार करते हो? ओके, सो नेगेटिव एनर्जीज के लिए आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने 3 क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग में ये चलता ही है। ओके, क्योंकि टैरो रीडिंग जब आप करते हैं, ज़्यादा करके पर्सनल रीडिंग, तो एनर्जी बहुत हावी हो जाती है। ऐसे में ब्लैक टर्मोलिन, उसके बाद सुलेमानी हकीक और ब्लैक ऑप्टिशियन, ये तीनों क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को नज़र लगती है या आपका ऑरा ही वीक है, आप अच्छे खासे कपड़े पहनकर जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, मतलब आपका ऑरा वीक है, आपको नज़र तुरंत लग जाती है। तो ऐसे में प्रोटेक्शन के लिए ये 3 क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आते होंगे शायद प्रोडक्ट्स, वहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हैं। ओके, इसके नकली प्रोडक्ट्स भी आते हैं आजकल बहुत सारे, और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो एक शो पीस होगा, उसको कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये कहना है कि इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है कि ईगोइस्टिक है, लेकिन अचानक मिलने के बारे में सोच रहे पर्सन, अचानक ये मीटिंग कर सकते हैं आपके साथ, अचानक ये आप कहेंगे कैसा हो सकता है, उसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है। देखिए, ब्लॉक अनब्लॉक 1 सेकंड में हो सकता है, अगर अभी आपके पर्सन चाहे ना तो अभी आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर मुझे ऐसा यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है और आपसे दूर रहकर उनको तकलीफ भी हो रही है। दिस पर्सन इज हैविंग स्लीपलेस नाइट, रातें इनकी बहुत ज़्यादा बेकार जा रही है, मतलब रातों को सो नहीं पाए हैं, या काफ़ी टाइम से ये थोड़े से एग्जॉस्टेड है या वेरी लो एनर्जी, एंड आप कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड भी है, और इस वजह से ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। दिस कैन बी अ सडन मीटिंग, अचानक आपको मिलना चाहेंगे क्योंकि आपको लेकर वो टेंशन में है। पता नहीं इस इंसान को अभी, इस व्यक्ति को कौन सा टेंशन हो रहा है। इनको लगता है शायद कि उन्होंने जो आपको अकेला छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा गंदी बात है, आपको नहीं अकेला छोड़ना था, या आपने उनसे बहुत सारी उम्मीद रखी थी और कहीं ना कहीं इस इंसान ने वो उम्मीदें आपकी सारी तोड़ दी हैं। ओके, आपने बहुत कम उनसे कुछ ना कुछ मांगा था, बहुत कम चीज़ें या उम्मीदें भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इमोशनली कनेक्शन बनाया था इस पर्सन के साथ। उनको लगता है कि आपने भरोसा रखा है और आपका अचानक भरोसा उन्होंने तोड़ दिया है, एंड दे वांट टू विन योर हार्ट बैक।
यानी कि आपका दिल जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो वापसी या फिर इस रिश्ते में वो कॉम्प्रोमाइज़, इस रिश्ते में शायद वो आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। शायद उनको लगता है कि आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हो कि उनको आपसे अभी भी उनको उनसे आपको प्यार है भी, नहीं भी, आप नहीं दिखा रहे हो एंड दैट इज़ मेकिंग देम मोर एग्जॉस्टेड। मतलब वो तो लगता है कि क्या मैंने उसको खो दिया, या फिर मैं इतना बुरा हूँ या इतनी मैं बुरी हूँ कि उसने मेरे प्यार को कभी देखा नहीं, ऐसा भी वो फील करते हैं। शायद आपने नहीं देखा है, उनको लगता है कि थोड़ी सी बात हुई है, इतना क्या नाराज़ होना है या इतना क्या चिढ़ना है, ज़िद पकड़ कर बैठना है, तो समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है उनकी ईगो के ऊपर आ रहा है या आपकी ईगो के ऊपर आ रहा है। आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, इस बार मैं नहीं झुकना चाहती, या मैं नहीं माफ़ी मांगना चाहती, या मैं बात शुरुआत नहीं करना चाहती, मेरी गलती नहीं है, ऐसा आपका हो सकता है। उनका ये कहना है कि थोड़ी सी बात है ना, क्यों नहीं बात कर सकते हो, या क्यों नहीं आप खुद से उनको अप्रोच कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो ईगो सैटिस्फाई कर रहे हैं, या उनको लगता है ना कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मतलब वो आपसे बेहतर हैं, वो आपसे अच्छे हैं, आपको मानना ही होगा, ठीक है। या फिर वो अगर कुछ भी गलती करें या कुछ भी उनकी तरफ से कुछ भी हो जाए, आप उनको ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। शायद ये चीज़ उनको खटक जाती है, आपका सवाल जवाब करना। क्योंकि देखिए, जब दो लोग पार्टनरशिप में आते हैं या एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए। ओके, कुछ गलत फहमियाँ ना हो, या फिर वो क्या करते हैं मुझे भी पता होना चाहिए ना, कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर मीटिंग पर जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब लौटेंगे। तो ये होता है एक्साइटमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर उनको कंट्रोल करेंगे तो उनको कदापि वो पसंद नहीं आएगा। उनका सीधा-सीधा ये कहना होगा कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, मैं हूँ ना तुम्हारा, या मैं तुम्हारी हूँ ना, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत पूछो, कहाँ गए थे, फ़ोन क्यों बिज़ी आ रहा था, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ हुआ था, क्यों तुमने आज मैसेज नहीं किया। ये सारे सवाल उनको खटक जाते हैं, कि उनको लगता है कि आप उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये पर्सन, मुझे लगता है क्लियरली नज़र आता है कि वो आपको कंट्रोल करते हैं। ओके, सो ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल था या बहुत ही अच्छा रिश्ता था शुरू में। आपको लगा ना कि अरे वाह, ये इंसान से मिलकर तो कहते हैं ना कि मेरे तो किस्मत ही खुल गई, या फिर बिना मांगे इतना अच्छा पार्टनर मुझे मिल गया। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है ये टॉक्सिक रिश्ता बन गया, और यही एक कारण हो सकता है जिसके कारण जिसकी वजह से इस रिश्ते में ना वो दूरियां पैदा हो गई, या दोनों के बीच में फासले आ गए, या दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप दोनों एडजस्ट ही नहीं कर पाए। ओके, बिकॉज इट वॉज बिकमिंग टॉक्सिक, क्योंकि वो आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, या आपको वो कमांड कर रहे थे, आपको वो कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ अगर आप उनके साथ करना चाहते हो, तो वो उनको कदापि पसंद नहीं, कि मुझे सवाल मत पूछो, या मेरे ऊपर शक मत करो, या अगर तुमको मेरे से शक है कि मैं और किसी के साथ हूँ या किसी और के साथ, तो छोड़ दो मुझे। सो ये चीज़ें उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, बिकॉज देयर इज एम्परर क्या कहता है कि मैं जो कहूँ वो सही। सो इट कैन हैपन, एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी 4 राहु की एनर्जी स्ट्रांगली, एंड यहाँ पर मंगल की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपका राहु भारी है, आपके पार्टनर का राहु बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, जो गलत डिसीजन या रिस्की डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। गलत डिसीजन इन्होंने लिए तो है, वो तो साफ साफ दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर इन्होंने गलत फैसले, गलत चीज़ें, उसके ऊपर भरोसा रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, जिसके कारण आज आप दोनों अलग हो। सपने तो दिखाए थे, इस पर्सन ने आपको शादी के वादे भी किए थे, या साथ निभाने के वादे तो किए हैं। और अगर लास्ट बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है, जो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, ऐसा लगता है कि वो सपना टूट गया आपका। अभी ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब पहले इस पर्सन ने कहा कि हाँ तुम ही हो, या तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अचानक इस पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वो उसका कारण कोई और हो सकता है, किसी और ने इनको ब्रेन वॉश किया या मैनिपुलेट किया, वॉटेवर। लेकिन किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने ज़रूर अपना मन बदला है कि अभी नहीं हो सकता, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। जो आपको डर लगता है, इसने क्यों कहा, पहले तो हाँ हाँ कहा, अब ये बोलता है कि मेरे मेरे लिए रुक जाओ, या अभी वो बात मत करो, या नॉट द राइट टाइम। मतलब कहीं ना कहीं अवॉइडिंग एनर्जी आपको लगती है, कि जब भी आप बात छेड़ते हो रिश्ते के बारे में, या आप ये कहते हो कि देखो मेरे फैमिली वाले मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तुमने वादा किया तो निभाओ अभी।
सो यू नो दिस इज व्हाट आई सी कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया घर वालों का, इनका, और आपको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। अभी इस पर्सन को डेफिनेटली ये लगता तो है आपसे दूर है, अकेले हैं, तो इनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप आपके साथ है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसे वो झुटला नहीं सकते। ओके, दे कैन नॉट डिनाई कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है रिश्ता, तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डिसीजन गलत जा रहा है, या आप उनको गलत समझ रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो रही है, जिसे सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये रिश्ता तहस नहस हो जाएगा। ओके, अभी से चीज़ें बिगड़ने लगी हैं, अभी तो खराब हो चुकी हैं। उनको लगता है आपके पार्टनर को कि डेफिनेटली इस मोड़ पर उनको बैठकर बात करनी चाहिए आपके साथ। आपके मन में क्या चल रहा है उनको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन उनको लगता है कि जो भी चल रहा है आपके मन में वो नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, और उसे ठीक करना और सही समय पर, जैसे कि कोई बीमारी होती है, छोटी सी बीमारी ना, सही वक्त पर अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बढ़ती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी, अगर मलेरिया डेंगू हो जाए तो तुरंत अगर उपाय किया जाए तो वो सीरियस नहीं होता है, तुरंत अगर किया जाए तो ठीक हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन उसको आप सोते रहेंगे घर में 7 दिन डेंगू लेकर, मलेरिया लेकर, तो बीमारी तो बढ़ जाएगी। सो दिस इज वॉट, तो यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं रिश्ता खराब भी है, और यहाँ पर मुझे लगता है उतना भी खराब भी नहीं है रिश्ता। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा डर हो सकता है कि टूट जाएगा रिश्ता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि टूटेगा नहीं, क्योंकि जितनी तकलीफ है, जितना टेंशन आपको है, उतना ही टेंशन आपके पार्टनर को है, और उनको लगता है कि अभी वो वक्त है, सही वक्त है, जहाँ पर वो चीज़ों को सही कर सकते हैं, समझा बुझा कर या दोनों मिलकर बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे और एक चीज़ नज़र आती है कि आपने इस इंसान को ना कभी सवाल जवाब ज़्यादा नहीं किया कि तुम्हारा पास्ट में किसी के साथ रिश्ता था, पास्ट में किसी के साथ चक्कर था, तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है, क्या है, नहीं पूछा। बस आपने जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और जब आपको फील हुआ इनके साथ कनेक्शन, इस इंसान को आपने एक्सेप्ट कर लिया बिना कोई सवाल जवाब। मुझे लगता है कि जैसे आपने इस पर्सन को अपना बना लिया, अपना मान लिया, उतनी आसानी से शायद इस इंसान ने आपको अपनाया नहीं, या आपको आपके इतने भी करीब नहीं आए जहाँ पर आपको लगे कि दिस कैन बी योर लाइफ पार्टनर। मुझे लगता है कि अभी तक ये थोड़े से सीरियस नहीं हुए थे। रिश्ता तो था, लेकिन रिश्ते में जितना कि आपकी तरफ से सीरियसनेस है ना कि अगर शादी होगी तो इसके साथ ही, उतना आपको महसूस नहीं हो रहा था उनके तरफ से कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। ओके, सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आती है। लेकिन इस इंसान ने अगर आपको कोई प्रॉमिस किया है, कोई वादा किया है, तो वो निभाना तो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आज उनको फील होता है अकेले में रहकर या आपसे दूर रहकर कि मैंने उसको वादा तो किया, तो निभाना तो पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ये वसूलों के पक्के हैं, थोड़े से गुस्से वाले और जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कह दिया तो वो उसे पूरा भी करते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। ठीक है, हो सकता है ना कि अगर वो इस इंसान ने आज आपका साथ छोड़ा है किसी और को खुश करने के लिए, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी फैमिली, मे बी अगर वो पर्सन मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा किनारा कर दिया, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने आपसे वादा तो किया है कुछ ना कुछ, और उसे निभाना तो चाहिए, उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी के लिए आपका दिल तोड़े, ये उनको मंजूर भी नहीं है शायद। अगर ऐसा हुआ भी था तो आज उनका मन बदल चुका है, आज उनको लगता है कि नहीं, आपने हो सकता है कि ऐसे वक्त पर आपने उनको इमोशनल सपोर्ट दिया था, या ऐसे वक्त पर जहाँ पर वो टूट चुके थे, आपने उनको संभाला है, और आज वो आपको अकेला या अकेली नहीं छोड़ सकते। सो योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, बट मुझे क्यों पता नहीं, ऐसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सारे कार्ड्स में बता रहे मुझे कार्ड्स कि अटके हुए इंसान दिखाई देते हैं। ओके, देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए। और एक बात यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन हमेशा यही चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, मतलब वो आपको कंट्रोल करेंगे, वो जो कहेंगे वो आप करते रहो, तो पर्सन खुश है शायद, पता नहीं क्यों। मैंने वही कहा ना कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रिश्ता अच्छा था, बाद में वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक इसलिए शायद आपका फ्रीडम चला गया, शायद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, इट कैन बी। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, एंजल्स गाइड प्लीज गाइड करें।
आगे वक्त बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। नाउ दिस पर्सन, ओके, 1181 पता नहीं किसका नंबर है ये। 1181 मोबाइल नंबर में जरूर होगा। ऐसे नंबर जो आते हैं ना, वो आपको एक संकेत देते हैं कि हाँ ये मेरा तो नंबर है, मेरे लिए रीडिंग है, ये मेरे पार्टनर के नंबर में एक साथ नंबर है, या गाड़ी का नंबर है 1181, ओके मेरे लिए रीडिंग है। तो ये कुछ ना कुछ संकेत ही होता है। या फिर 1181 का टोटल, जैसे कि 8 9 10 11, 11 नंबर, कुछ ना कुछ होगा। 11 बजे कॉल आ सकता है, 11 दिन के बाद कॉल आ सकता है, 11 घंटे के बाद कॉल आ सकता है। सो दैट इज, तो इस पर इंसान को लगता है कि वक्त बदल रहा है और बहुत ही जल्द उनको डिसीजन लेकर आपके साथ सीरियस होना चाहिए। हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि सोच सोच कर चीज़ें खराब करने से अच्छा है कि प्रैक्टिकल बने और आपके साथ बातचीत तो करें, बातचीत शुरू तो करें एटलीस्ट। ओके, तो इस इंसान को अभी रहा नहीं जा रहा है, और किसी भी तरीके से शायद ये पर्सन को ये फील होता है ना कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश की, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, बिकॉज आप में कुछ जादू है। ऐसे उनको लगता है कि जितना वो आपको छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं आगे, उतना वो पीछे आते हैं। ओके, वो आगे नहीं जा पा रहे। सो इट इज़ अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो एक नई शुरुआत होती हुई नजर आती है। नई शुरुआत कैसी होगी? अनएक्सपेक्टेड दोनों की मीटिंग हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, बातचीत होगी, या प्री प्लान भी हो सकता है कि पर्सन प्लान करे, उनको शायद पता चले कि आप उस शादी में जाने वाले हो, उस पार्टी में जाने वाले हो, उस मीटिंग में जाने वाले हो, और वहाँ पर वो जानबूझकर आए और आपको आपके साथ कम्युनिकेशन या बातचीत करने की कोशिश करें। ये यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। ओके, आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। ओके, यस, इट इज शोइंग मी अ विनिंग टाइम। ओके, आपकी जीत यहाँ पर नजर आते हैं। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया या बहुत ज़्यादा वक्त से आप परेशान हैं, देन इट इज़ योर विनिंग। आपकी जीत बहुत करीब है। आप जैसा चाहते थे वैसी चीज़ें हो रही है, बिकॉज देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप शादी चाहते हैं तो यस, आपके फेवर में शादी का डिसीजन हो सकता है। अगर आप रिश्ता चाहते हैं तो यस, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक टॉक्सिक रिश्ते में से निकले, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी टुवर्ड्स आए, तो वो भी मुझे नजर आता है। जैसे कि आपके हस्बैंड हैं, किसी और के साथ गए, वो आप चाहते हैं कि उसे छोड़कर फिर से आपके साथ शादीशुदा जिंदगी में आए, तो वो चीज़ें नजर आती है। अगर आपके पर्सन कहीं थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, तो थर्ड पार्टी शायद हट रही है और आपके प्यार की जीत नजर आती है मुझे। सो मैनी मैनी थिंग्स आर कमिंग ओवर हियर। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन आखिर में आप जो रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग वो आपकी फेवर में चीज़ें होती हुई मुझे नजर आती। या इस इंसान की तरफ से मैं आपको गाइडेंस यहाँ पर मुझे देना है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग किया लेकिन आपको कुछ गाइडेंस नहीं दिया। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये पर्सन जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये पर्सन एक कंट्रोलिंग इंसान है। ये हमेशा आपको कंट्रोल करेंगे। थोड़े होते हैं, आपने देखा शादीशुदा जिंदगी में भी मैंने देखा है, बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारी वाइफ कंट्रोल करते हैं अपने पार्टनर को, कि मैंने जो कहा वही मान लो। तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका रिश्ता जुड़ जाता है या शादी हो जाती है, या इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर होगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस उनके होंगे कि ऐसा तुमको करना है, वैसा तुमको करना है, ऐसे मेरे से पूछ कर ही करना, या ये करना, मेरे घर में ऐसा होगा, ये तुमको फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपना मन मारना होगा। हम उसे कहते हैं मन मार के, मतलब आपकी खुशी नहीं है उसमें, लेकिन अपने पार्टनर की खुशी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अडेप्ट करनी होंगी। अपने आप में आपको बदलाव लाना होगा इनको खुश करने के लिए। ये आपके लिए नहीं बदलेंगे, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। ये आपके लिए नहीं बदलेंगे, बल्कि आपको बदलने की कोशिश करेंगे, अगर इनके साथ रिश्ता आपका फ्यूचर होगा तो। सो दैट इज व्हाट आई सी। या ये पर्सन को ना हारना पसंद नहीं है, इनको हमेशा जीतना ही पसंद है।
सो अगर उनको जब भी लगता है कि वो आपके सामने हार रहे हैं या आप उनकी कोई बात टाल रहे हो या नहीं मान रहे हो, तो उनको एक ईगो उनका ना हर्ट हो जाता है। अगर आप उनका ईगो बूस्ट करते हो, जैसे कि हाँ हाँ तुमने ये कहा सही बात है, भले वो गलत है लेकिन आपने कहा कि अच्छा अच्छा ये तुमने कहा सही बात, तो उनको खुशी होगी। लेकिन अगर वो बात गलत भी है, अगर अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात गलत है, इससे नुकसान होगा, तो उनको लगेगा मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता या मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। सो दैट इज व्हाट आई सी। तो थोड़ा सा यहाँ पर वो एनर्जी है ना कि सबसे अच्छा मैं, ओके, मैं की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। और रिश्ते में मैं की एनर्जी नहीं चलती है, हम चलता है, यानी कि हम दोनों मिलकर। मैं जब हो जाता है ना, तो वो एक अलग लेवल का कनेक्शन बन जाता है। लेट मी सी बाय लव ऑरेकल। मिसिंग एनर्जी तो है, कुछ भी हो जाए, आपका नशा, आपका जादू इस इंसान के ऊपर अभी भी सवार है। वो यहाँ पर झुटला नहीं सकते कि वो आपको भूल गए या मिस नहीं करते। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपका आपके साथ कनेक्शन अभी भी फील करते हैं। सो डोंट वरी कि ये आपको मिस नहीं करते या आपको याद नहीं करते या प्यार खत्म हो गया। नो, नॉट नॉट लाइक दैट। ओके, निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव। उनको लगता है तो है कि उन्होंने आपको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया या आपको वक्त नहीं दिया या इस रिश्ते के लिए जिस तरीके से समझना था उस तरीके से नहीं समझा, कुछ नेगेटिवली समझा, नेगेटिवली चीज़ें चली गई उनकी गलतियों की वजह से। सो दिस पर्सन इज एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, ओके, मान रहे हैं कि उनकी वजह से चीज़ें बिगड़ी हुई है। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। या फिर ये पर्सन ऐसे है ना कि माफ़ी तो मांगेंगे कि हाँ मेरे से गलती होगी, आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो माफ़ी भी मांग सकते हैं लेकिन सुधरेंगे नहीं। पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है मुझे कि माफ़ी काफ़ी बार इन्होंने आपने देखा है कि काफ़ी बार इस पर्सन ने माफ़ी मांगी है, कुछ भी गलत हुआ, ओके सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन दूसरे दिन वही गलती करेंगे। सो यू नो, ये माफ़ी का कोई अर्थ नहीं है, माफ़ी मांगते हैं और फिर से वही करते हैं। पता नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर आपके पार्टनर की ऐसी कोई चीज़ें हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये पर्सन माफ़ी मांगते हैं और वही चीज़ें, वही गलतियाँ बार बार करते हैं। ईगो तो है ही है, मैंने पहले ही कहा था, ईगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि एम्परर है, एम्परर है मतलब महाराजा है, ओके, और वो कंट्रोल करेंगे कि मैं राजा हूँ, मेरी सुनो। सो वो थोड़ा सा वहाँ पर होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप भी एम्प्रेस हो, ओके, आप भी एम्प्रेस हो। भले आप एक इमोशनल पर्सन हो लेकिन यू आर ऑल्सो एम्प्रेस, आपके पास नॉलेज है, आपको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन शायद आप इस इंसान की खुशी के लिए ना आप थोड़ा सा जाने दो यार, जाने दो यार, मेरा ही है, मेरी है करके आप छोड़ देते हो। ये नहीं छोड़ते हैं, ये टोकते हैं आपको हर चीज़। तुमने ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं है, थोड़ा सा उनकी तरफ से ज़्यादा है, आपकी तरफ से आप उनकी खुशी के लिए टाल देते, इनसेपरेबल। देखिए, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप दोनों जुदा नहीं हो सकते, आप दोनों अलग नहीं हो सकते। अगर हो भी जाते तब भी वापस मिलेंगे ज़रूर, ओके। सो इस रिश्ते में प्यार अगर ख़त्म हुआ था ऐसा आपको लगता है तो ऐसा नहीं है। इनके दिल में प्यार है, आपकी तरफ से एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, उनकी तरफ से आपका दिल जीतने का तरीका अलग है, बस इतनी ही बात है। प्यार दोनों की तरफ है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक रीयूनियन की एनर्जी। जो लोग अभी सेपरेशन में हैं या जो भी लोग इस वक्त एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, उनके लिए रीयूनियन की एनर्जी है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि ये पर्सन भले आपसे लड़े झगड़े, ये खुद से कभी कभी कोशिश भी करते हैं कि चलो रीयूनियन करते हैं या मिल लेते हैं, और आप भी मना नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स या प्यार है। जो भले कुछ टाइम के लिए गुस्सा आता है, कुछ टाइम के लिए आप नाराज रहते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर मिसिंग दिस पर्सन। कुछ ना कुछ है दोनों के बीच में कनेक्शन, जिसकी वजह से बार बार आप दोनों के बीच में रियूनियन होता रहता है। ऐसा नहीं कि रियूनियन कभी होता नहीं, होता तो है, ओके। इस पर्सन का ईगो हर्ट होता है। मुझे लगता है कि आपको अभी पता चला है, इस पर्सन की पैटर्न पता चली है, आपने कहीं ना कहीं अपने मन में ठाम लिया या सोच लिया है कि इस पर्सन के साथ मुझे रिश्ता अगर अच्छे से रखना है या आगे बढ़ना है तो इनकी हर बात माननी चाहिए, हाँ में हाँ आपको मिलाना पड़ेगा, तब रिश्ता आगे जाएगा। सो यू नो, इनका पैटर्न पता है कि इनको टोकेंगे तो दूरियां होंगी, इनकी बात मानेंगे तो ठीक है,
ओके, सवाल जवाब करेंगे तो दूरियां होंगी, अगर चुपचाप आप रहेंगे तो ओके कुछ नहीं करेंगे। सो यू नो, अभी आप वाकिफ़ हैं इस पर्सन की आदतों से, वाकिफ़ है या ये पर्सन क्या चाहते हैं क्या नहीं, आपने भी अकेले रहकर सोचा है बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी आप रेडी है इस पर्सन के साथ रियूनियन के लिए, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी है ना कि ऐसे नहीं कह सकते हम कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, बल्कि आपको भी कहीं न कहीं उनसे प्यार है। ओके, सो या सभी राशियाँ आई हैं और आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।